सन 1030 में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत में आए फारसी इतिहासकार अल-बरूनी ने पहली बार हिंदू शब्द का लिखित तौर पर प्रयोग किया था। हिंदू शब्द फारसी भाषा के गया हुल सौगात शब्दकोश से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है काला चोर, बदमाश, काफिर, असभ्य या फिर गुलाम। 1325 में मोहम्मद तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। वो अरबी और फारसी भाषा का विद्वान था। इसके दरबार में मोरक्को का प्रसिद्ध विद्वान इब्न बतूता था। मोहम्मद तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी यानी दिल्ली का मुख्य न्यायाधीश बनाया। उस समय मुसलमानों के साथ शरीयत के अनुसार और भारतीयों के साथ मनुस्मृति के अनुसार न्याय होता था। उसकी अदालत में भारतीय शूद्रों के बहुत मामले आते थे। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण को ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय को क्षत्रिय धर्म और वैश्य को वैश्य धर्म के अनुसार मनुस्मृति में दिए गए कानून के अनुसार न्याय मिलता था। मगर जब भी शूद्रों का मामला आता था, तब शूद्रों में अनेक जातियां होने की वजह से मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा होता था। तब इस शूद्र समूह की लीगल पहचान कराने के लिए इब्न बतूता ने इन्हें सरकारी रिकॉर्ड में हिंदू नाम से दर्ज किया। तब से सरकारी रिकॉर्ड में शूद्र को हिंदू कहने लगे। इस बात का जिक्र एक और ग्रंथ से मिलता है, जिसके लेखक गुजरात के ब्राह्मण महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। इस ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। सन 1875 में इस ग्रंथ में दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि हिंदू शब्द ये संस्कृत का शब्द नहीं है, ये मुसलमान शासकों द्वारा हमें दी गई गाली है। इसलिए हमें अपने आप को हिंदू नहीं कहना चाहिए। हम आर्य हैं और हमारा धर्म भी आर्य है। हमें अपने आप को आर्य ही कहना चाहिए। दयानंद सरस्वती एक कट्टर ब्राह्मण थे। उन्होंने ब्राह्मणों को हिंदू शब्द का इस्तेमाल ना करने की अपील अपनी किताब में की। इसकी सच्चाई परखने के लिए आपको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती खुद सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में ये बात स्वीकार करते हैं कि हिंदू मुगलों ने हमें ये गाली दी है। इस वजह से वो हिंदू समाज की स्थापना ना करते हुए आर्य समाज की स्थापना करते हैं। इतिहास में एक दूसरा उदाहरण भी मिलता है। जब भारत में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया, तो ब्राह्मणों ने जजिया कर देने से मना कर दिया और कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, इसलिए हम जजिया नहीं देंगे। हम भी आपकी तरह बाहर से आए हुए आर्य शासक हैं। फर्क बस इतना है कि हम पहले भारत में आए हैं। तब इन्होंने इब्न बतूता की अदालत में हुए मामलों की दलीलें दी। इस तर्क से संतुष्ट होकर मुगल शासकों ने भारत के ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त कर दिया था। हिंदू किसी भारतीय भाषा का शब्द नहीं है। हिंदू पर्शियन यानी फारसी का शब्द है। 12वीं सदी में मुगल जब भारत में आए, तब वे धर्म से इस्लामिक थे, मगर उनकी बोली और लिपि पर्शियन यानी फारसी थी। भारत में आकर जब उन्होंने भारतीय लोगों को हराया, तब हारे हुए भारतीय लोगों को हिंदू की संज्ञा दी। तब से ये हिंदू शब्द प्रचलित हुआ। तब हिंदू शब्द धर्मवाचक न होकर समूहवाचक था। 12वीं सदी के पहले हिंदू शब्द किसी भी ग्रंथ में, बोली भाषा में या फिर लिखित दस्तावेज में नहीं आता। ब्राह्मण खुद को कभी हिंदू नहीं समझते और न ही मानते हैं। वो खुद को ब्राह्मण ही कहते हैं, मगर वो शूद्रों को और हिंदू धर्म परिवर्तन करने वालों को हिंदू कहते हैं और हिंदू मानते हैं। कोलकाता में स्थित सबसे बड़ी नेशनल लाइब्रेरी है। वहाँ आप जाइए और पर्शियन डिक्शनरी में हिंदू शब्द का अर्थ देखिए। हिंदू शब्द का अर्थ है गुलाम, चोर, काले मुंह वाला, गंदा, रहजन, हारे हुए भारतीय लोग। आगे चलकर 16वीं सदी में रामचरितमानस लिखी गई। उस समय मुगल काल था। तुलसीदास ने रामचरितमानस में मुगलों की बुराई पर या कथित हिंदू धर्म की अच्छाई पर एक भी चौपाई नहीं लिखी। इसलिए नहीं लिखी क्योंकि उस समय हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा ही नहीं था, ना ही उस समय हिंदू नाम का कोई धर्म था। ब्राह्मणों के अनुसार शूद्र नीच थे, इसलिए तुलसीदास गोस्वामी ने शूद्रों के लिए चौपाई लिखी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। उस समय ब्राह्मण धर्म था और ब्राह्मण मुगलों के साथ मिलजुल कर रहते थे और शूद्रों का शोषण करते थे। यहाँ तक कि कहीं कहीं आपस में रिश्तेदार भी बन गए थे। उस समय वर्ण व्यवस्था थी, तो कोई भारतीय व्यक्ति हिंदू के नाम से नहीं बल्कि जाति के नाम से पहचाना जाता था। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सबसे नीचे शूद्र था। शूद्र सभी अधिकारों से वंचित था, जिसका काम सिर्फ ऊपरी वर्गों की सेवा करना था। मतलब सीधे शब्दों में गुलाम था और उसी को आज हिंदू कहा गया। पहला विश्व युद्ध 1914 को शुरू हुआ और नवंबर 1918 में खत्म हुआ। ये युद्ध ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और इटली के विरुद्ध ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, उस्मानिया और बुल्गारिया देश में हुआ था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने युद्ध के शुरुआती दौर में ब्रिटेन की जनता से अपील की कि जनता उन्हें इस युद्ध में पूरा सहयोग दें। अगर ब्रिटेन इस युद्ध में जीतता है तो वो जनता को सरकार चुनने के लिए वयस्क मताधिकार देंगे। ब्रिटेन का भारत पर राज था, तब भारतीय ब्रिटिश राज की प्रजा कहलाते थे। इस वजह से इस अपील का असर भारत के नेताओं पर भी हुआ। भारत में उस समय ब्राह्मण नेता बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, विनायक दामोदर सावरकर, केशव बलिराम हेगड़ेवार और बालकृष्ण शिवराम मुंजे थे, जिन्होंने इस पर सोचना शुरू किया। अगर ब्रिटेन जीतता है तो वो ब्रिटेन की जनता को वयस्क मताधिकार देगा और देर सवेर ये कानून भारत में भी लागू होगा
और यहाँ के शूद्र बहुसंख्यक होने की वजह से पार्लियामेंट में चुनकर जाएंगे और हम ब्राह्मण अल्पसंख्यक होने की वजह से चुनकर नहीं जा सकते। इस बात पर तब उन्होंने खूब विचार मंथन किया और एक रास्ता निकाला और 1915 को मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में हिंदू महासभा की स्थापना की। बाद में पूरे भारत को हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र के चपेटे में लेने के लिए सितंबर 1925 में केशव बलराम हेगड़ेवार ने अलग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस निकाली। नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और वादे के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन के पार्लियामेंट में वयस्क मताधिकार कानून पास हुआ। इस कानून की वजह से भारत में ब्राह्मण धर्म खतरे में पड़ गया। उस समय भारत में अंग्रेजों का राज था। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड में वयस्क मताधिकार कानून पास होने से आगे चलकर एक कानून भारत में भी पास होना तय था। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। इस वजह से वो अल्पसंख्यक हैं, तो फिर पार्लियामेंट में चुनकर कैसे जाएंगे? ये प्रश्न ब्राह्मण वर्ग के सामने आया। ब्राह्मण धर्म के सभी ग्रंथ तो शूद्रों के हक अधिकार छीनने के लिए, शूद्रों की मानसिकता बदलने के लिए और ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताने के लिए लिखे गए हैं। वयस्क मताधिकार का मामला अब सामने आया और इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार का कानून लागू हुआ और बारी बारी ये कानून भारत में भी लागू करने की बात चल रही थी। इस पर तिलक बोले कि ये तेली तंबोली कुनवट संसद में जाकर के हल चलाएंगे, तेल निकालेंगे। संसद में जाने का अधिकार तो हम ब्राह्मणों का है, हम जाएंगे संसद में। तब ब्राह्मणों ने खुद को पार्लियामेंट में चुनकर जाने के लिए हिंदू शब्द को हिंदू धर्म बनाया और खुद बहुसंख्यक का हिस्सा बन गए और ब्राह्मणों का पार्लियामेंट में जाने का रास्ता साफ किया। अब ब्राह्मणों ने सोच समझकर हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे सब हिंदुओं को समानता का एहसास तो हो, लेकिन हिंदू धर्म का लीडर ब्राह्मण ही बना रहे। इस तरह ब्राह्मणों ने भारतीय समाज व्यवस्था में ब्राह्मण धर्म को कायम रखा, भले ही नाम हिंदू धर्म कर दिया हो। इसमें जातीयता वैसे ही है जैसे पहले थी। ये जातियां ब्राह्मण धर्म का प्राण तत्व है। जातियों के बिना ब्राह्मण का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। हिंदू शब्द अपने आप में विदेशी नाम है। ये नाम मुगलों के यहाँ के निवासियों को पहचान के लिए दिया था, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मुगलों द्वारा दी गई एक गाली। अगर आप ब्राह्मण को पूछोगे कि आप हिंदू हो, तो वो कहेगा नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि वो जानता है कि इस हिंदू शब्द का मतलब क्या है। लेकिन SC ST और OBC से पूछो तो वो बड़े ही गर्व से सीना चौड़ा करके अपने आप को हिंदू कहते हैं। मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने से पहले किसी भी ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं मिलता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बिल्कुल सही लिखा है, हिंदू होना एक छल है, एक भ्रम है। भारत में कोई हिंदू ही नहीं है। कपड़ा हिंदू नहीं धोबी धोता है, चमड़ा हिंदू नहीं चमार बनाता है, मलमूत्र हिंदू नहीं भंगी साफ करता है, मंदिर का पुजारी हिंदू नहीं ब्राह्मण होता है, शंकराचार्य महामंडलेश्वर सर संचालक हिंदू नहीं केवल ब्राह्मण बन सकते। धोबी हिंदू है तो मंदिर का पुजारी क्यों नहीं बन सकता? चमार हिंदू है तो उसके होटल में अन्य जातियों के लोग भोजन करने क्यों नहीं आते? ब्राह्मण हिंदू है तो संडास मलमूत्र क्यों नहीं साफ करता? क्यों हर गंदा मैला काम गैर सवर्ण जातियों को ही दिया गया है? ब्राह्मण क्षत्रिय और बनिया क्यों मरी हुई गाय नहीं उठाते? अगर सब हिंदू हैं तो श्रम का विभाजन किस आधार पर? हिंदू बनकर आप गुलामी के अलावा कुछ नहीं हासिल कर सकते।